तो दोस्तों नमस्कार, क्या हाल है। स्वागत है आपका खबर एचपी में। तो आइए नजर डालते हैं हिमाचल की तमाम मुख्य बड़ी खबरों पर। अगर इससे पहले आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। भीषण गर्मी के चलते हिमाचल में बच्चों की छुट्टियों का ऐलान, इतनी तारीख तक बंद रहेंगे सभी स्कूल। जी हाँ, हिमाचल प्रदेश में गर्मियां प्रचंड रूप अख्तियार कर चुकी है। ऐसे में प्रशासन ने कांगड़ा जिले में स्कूलों की छुट्टियों का ऐलान किया है। उपायुक्त हेमराज बैरवा ने कहा कि उप निदेशक एलिमेंट्री तथा सभी उपमंडलाधिकारी इन आदेशों की अनुपालना सुनिश्चित करें। मैं गर्मी के कारण स्कूलों में हुई छुट्टियों के बाद स्कूल 3 जून सोमवार को खुल लगेंगे। मिड डे मील में भेदभाव तो करें शिकायत। जी राज्य के सरकारी स्कूलों में मिड डे मील में छात्रों के साथ होने वाले भेदभाव पर शिक्षा विभाग सख्त हो गया है। शिक्षा निदेशालय ने सर्कुलर जारी किया है। इसमें कहा गया है कि मिड डे मील परोसते समय जातीय लिंग भेद का भेदभाव बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वह शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित करवाई जाने वाली खेल गतिविधियों पर यह नियम लागू होगा। इसमें कहा गया है कि मध्याह्न भोजन यानी मिड डे मील से जुड़ी शिकायतों के लिए टोल फ्री नंबर की व्यवस्था विभाग ने पहले से की है। इसके बारे में छात्रों को जागरूक करें। वह छात्रों व अभिभावकों को बताएं कि उन्हें यदि यह लगता है कि उनके साथ किसी तरह का भेदभाव हो रहा है तो वे तुरंत टोल फ्री नंबर 1800-180-8007 नंबर पर फोन कर शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। यह नंबर स्कूल की हर दीवार पर अंकित करना होगा ताकि स्टूडेंट खुद इसकी शिकायत कर सके। सरकार को नहीं मिलेगी 18% मुफ्त बिजली। अब जेएसडब्ल्यू हाइड्रो एनर्जी लिमिटेड के करछम वांगतू बिजली प्रोजेक्ट से प्रदेश सरकार को 18% मुफ्त बिजली नहीं मिलेगी। बता दें कि प्रदेश हाई कोर्ट से राज्य सरकार को इस प्रोजेक्ट से मिलने वाली मुफ्त बिजली से जुड़े मामले में बड़ा झटका लगा है। वह सरकार को 18 के बजाय 13% बिजली मुफ्त मिलेगी। वह मुख्य न्यायाधीश MS रामचंद्र राव और न्यायाधीश जतोसना रुवालद्वा की खंडपीठ ने जेएसडब्ल्यू कंपनी के किन्नौर जिला में स्थित करछम वांगतू बिजली प्रोजेक्ट की याचिका को स्वीकारते हुए सरकार को इस प्रोजेक्ट पर दी जा रही है 18% मुफ्त बिजली को घटाकर केंद्रीय इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन के आदेश अनुसार वसूलने के आदेश दिए हैं। वह कोर्ट ने जेएसडब्ल्यू ऊर्जा सचिव व ऊर्जा निदेशालय को आदेश दिए हैं कि याचिकाकर्ताओं द्वारा सरकार को दी गई 18% मुफ्त बिजली को एडजस्ट करने के आदेश भी दिए हैं। 2047 तक लिए संकल्प को पूरा करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। जी हां, भारत की आज़ादी को 2047 में पूरे 100 वर्ष हो जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने उस ऐतिहासिक पड़ाव तक पहुंचने से पहले देश को एक विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लिया है। मैं भारतीय जनता पार्टी लोकसभा सांसद एवं प्रत्याशी सुरेश कश्यप ने कहा कि इस महत्वपूर्ण लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इस अवधि को अमृत काल का नाम दिया गया। मैं एक विकसित राष्ट्र की प्राथमिक कसौटी उसकी आर्थिक प्रगति होती है, इसलिए इस संदर्भ में भारत की सकल घरेलू उत्पाद की स्थिति पर दृष्टि डालना आवश्यक है। मैं सुरेश कश्यप ने कहा कि वर्ष 2024 तक भारत की प्रति व्यक्ति आय लगभग $2700 और प्रति व्यक्ति क्रय शक्ति क्षमता आय करीब $10,120 है। वह भारत की जीडीपी कुल $3.9 ट्रिलियन और आधिकारिक विनिमय दर पर करीब $14.6 ट्रिलियन है। ये आंकड़े भारत के आर्थिक प्रभाव को दर्शाते हैं। गोदाम से भेजा 1 करोड़ का राशन गायब, बड़े गड़बड़झाले की आशंका। जिला कांगड़ा स्थित उपमंडल देहरा में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत डिपुओं से मिलने वाले राशन में करोड़ों रुपए का गड़बड़झाला सामने आया है। मामले का पता चलते विभाग ने जांच बैठा दी है। हिमाचल प्रदेश खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम देहरा के अंतर्गत सरकारी राशन की यह गड़बड़ सामने आई है। वह दरअसल पीडीएस के तहत राशन कार्ड धारकों को प्रतिमाह उचित मूल्य की दुकानों से दालें, आटा, गंदम, चावल, चीनी समेत अन्य राशन उपलब्ध करवाया जाता है। बता दें कि गोदाम से जब राशन भेजा जाता है तो POS मशीनों से राशन की ऑनलाइन रजिस्टर पर प्रविष्टि होती है। मैं देहरा गोदाम से जब डिपों को राशन भेजा तो गोदाम में राशन भेजने की एंट्री रजिस्टर पर दर्ज है। बता दें कि इस राशन की क्षेत्र की उचित मूल्य की दुकानों में एंट्री नहीं है। मैं करीब 1 करोड़ की लागत का यह राशन है जो डिपो को भेजा था, लेकिन डिपो में एंट्री न होने का मतलब है कि राशन डिपो में यह राशन नहीं पहुंचा। लिहाजा उपमंडल देहरा में थोक गोदाम है, यहाँ से क्षेत्र के 102 उचित मूल्य की दुकानों को राशन भेजा जाता है। अब अगर डिपो में राशन नहीं पहुंचा तो प्रदेश नागरिक आपूर्ति निगम के सामने बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया कि यह राशन गया तो गया कहाँ। यह एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है, लेकिन विभाग के लिए यह जांच का विषय है। मामले की जांच सामने नहीं आई है तो उपरोक्त महकमे से भरोसा उठ जाएगा। कुल्लू में सभी औपचारिकताएं पूरी कर जलोड़ी टनल बनाने का वादा कर गए नितिन गडकरी। जलोड़ी टनल और NH 305 की सभी औपचारिकताएं पूरी कर रिकॉर्ड समय में इसे हिमाचल प्रदेश की जनता को समर्पित किया जाएगा। नई वैज्ञानिक तकनीकों से टनल का कार्य किया जाएगा ताकि पर्यावरण को नुकसान न पहुंचे। हिमाचल में अच्छी गुणवत्ता के सेब तैयार कर बागवानों की आर्थिकी को मजबूत किया जाएगा। ये बातें जिला कुल्लू के आने में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग जल संसाधन मंत्री नितिन गडकरी ने मंडी संसदीय सीट से भाजपा प्रत्याशी कंगना रनौत के लिए आयोजित चुनावी जनसभा में कही। मैं गडकरी ने कहा कि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सड़क व्यवस्था सुदृढ़ की है और करेंगे। मैं घोषणा करने वाला नेता नहीं हूं, जो भी कहता हूं डंके की चोट पर कहता हूं और उन कार्यों को पूरा करके भी दिखाता हूं।
ऊना में 42 साल का रिकॉर्ड टूटा, 40 डिग्री पहुंचा तापमान। हिमाचल प्रदेश में प्रचंड गर्मी पड़ रही है। वह बुधवार को ऊना में 40 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया। वह भारतीय मौसम विभाग के अनुसार यह 23 मई 2013 को दर्ज किए गए 45.2 डिग्री के पिछले रिकॉर्ड में पार कर गया। वह ऊना में गर्मी ने 42 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। यहाँ साल 1982 में 40 डिग्री तापमान दर्ज किया गया था। वहीं राजधानी शिमला में 31.7 डिग्री तापमान दर्ज किया गया, जो 27 मई 2010 के 32.4 डिग्री के रिकॉर्ड से थोड़ा कम है। जयराम का आरोप, ओपीएस में बड़ी कटौती करने जा रही सुक्खू सरकार। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने मंडी में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान सुक्खू सरकार पर ओपीएस को लेकर बड़ा आरोप लगाया है। जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार लोकसभा चुनावों के बाद ओपीएस की राशि में बड़ी कटौती करने जा रही है। कर्मचारियों को अभी रिटायरमेंट पर मिलने वाले वेतन का 50% पेंशन के रूप में मिलता है, लेकिन अब सुक्खू सरकार सिर्फ 30% देने पर मुहर लगाने वाली है। इस संदर्भ में फाइल बनकर तैयार हो चुकी है और यह फाइल मुख्य सचिव के पास भी पहुंच गई है। कांग्रेस ने जो 70 साल में नहीं किया वो बीजेपी ने 10 साल में करके दिखाया। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बुधवार को ऊना जिला के कोटलीहड़ विधानसभा क्षेत्र के टक्का गांव में भारतीय जनता पार्टी द्वारा आयोजित की गई विजय संकल्प रैली को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि वर्तमान आम चुनाव बीजेपी और कांग्रेस के भविष्य को या फिर प्रत्याशियों के भविष्य को तय नहीं करेगा। इस आम चुनाव से देश की जनता का भविष्य तय होगा। यदि लोग अपने प्रदेश का विकास चाहते हैं, अपना विकास चाहते हैं, तो उन्हें यह सोच समझकर वोट करना होगा कि कौन सा नेता इस विकास के रथ को आगे बढ़ा सकता है। वह देश की जनता ने 60 वर्ष तक कांग्रेस को देश की बागडोर संभालने का मौका दिया और कांग्रेस हर बार गरीबी हटाओ का नारा देती रही, लेकिन गरीबों की गरीबी को दूर नहीं किया जा सका। हिमाचल में 3 दिन का ड्राई डे, शराब के ठेके रहेंगे बंद। हिमाचल प्रदेश में 1 जून को लोकसभा समेत विधानसभा की 6 सीटों पर उपचुनाव होना है। ऐसे में निर्वाचन विभाग ने लोकसभा चुनाव के मद्देनजर ड्राई डे घोषित किया है। वहीं प्रदेश में आज से 3 दिन के लिए शराब के ठेके बंद रहेंगे। वहीं आबकारी एवं कराधान विभाग ने सभी शराब विक्रेताओं को इन 3 दिनों तक शराब न बेचने की हिदायत जारी कर दी है। यदि इन 3 दिनों के बीच कोई दुकानदार शराब बेचता पाया जाता है तो उसका लाइसेंस रद्द हो सकता है। वहीं 4 जून को मतगणना वाले दिन भी ड्राई डे रहेगा। जिन्होंने सेना के अस्त्र शस्त्र में भी घोटाले किए वो अग्निवीरों की बात करते हैं। जिस पार्टी ने रक्षा सौदों में दलाली खाई हो वे आज अग्निवीरों की बात करते हैं। यह बात केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कही। उन्होंने कहा कि इनकी नेहरू सरकार के समय जेब घोटाला, राजीव गांधी के समय बोफर्स घोटाला हुआ, वह मनमोहन सरकार के समय अगस्त और मनमोहन सरकार के समय अगस्त वेस्टलैंड घोटाला हुआ। यह बात उन्होंने बुधवार को घुमारवीं विधानसभा के दौरे के दौरान भराड़ी में कही। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि 1962 के युद्ध के बाद ये चीन भारत सीमा पर सड़कें नहीं बनाते थे और डरते थे कि कहीं चीन सड़क के माध्यम से भारत में न घुस जाए। आज नरेंद्र मोदी सरकार ने वहां पर सड़क, रेल व हवाई पट्टियां बना दी है। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को हाईकोर्ट से बड़ी राहत, अब 60 वर्ष की आयु पूरी होने पर ही होंगे रिटायर। प्रदेश हाईकोर्ट ने सेवानिवृत्त आयु को लेकर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने आदेश दिए हैं कि सभी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को 60 वर्ष की आयु पूरा करने पर ही सेवानिवृत्त किया जाए। हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण व्यवस्था देते हुए स्पष्ट किया है कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों से सेवानिवृत्ति की आयु को लेकर किया जा रहा भेदभाव गैरकानूनी है। इसलिए जो भी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी 10 मई 2001 के बाद सरकारी सेवाओं में लगे हैं उन्हें भी अब 60 वर्ष की आयु पूरी करने पर सेवानिवृत्ति किया जाएगा। जिन कर्मचारियों को 60 वर्ष की आयु से पहले रिटायर कर दिया गया है उन्हें वापस नौकरी के लिए बुलाने के आदेश जारी करते हुए कोर्ट ने उन्हें 60 वर्ष की आयु पूरी करने पर ही रिटायर करने के आदेश जारी किए हैं। समरू कला के जंगल में गोली लगने से मरा तेंदुआ मिला, केस दर्ज, 2 सप्ताह के भीतर दूसरी घटना। कोटलीहड़ विधानसभा क्षेत्र में 2 सप्ताह के भीतर फिर नर तेंदुआ मृत पाया गया। समरू कला स्थित लता मंगेशकर कला केंद्र के साथ लगते जंगल में गोली से मारा गया तेंदुआ वन विभाग को मिला है। वन खंड अधिकारी संतोषगढ़ ससीवाला की शिकायत पर पुलिस ने विभिन्न धाराओं के तहत अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम की अगुवाई में मृत मिले तेंदुए का अंतिम संस्कार कर दिया गया। मृत पाए गए तेंदुए की आयु करीब 4 वर्ष बताई जा रही है। कुछ दिन के अंतराल में तेंदुए के मृत पाए जाने की दूसरी घटना के बाद वन विभाग भी सतर्क हो गया। इसे लेकर आगामी जांच में जुट गया है। 6 साल की लड़ाई के बाद रिटायरमेंट से 3 दिन पहले मिली प्रमोशन, जाने पूरी कहानी। 6 साल की लंबी लड़ाई के बाद एक पुलिस अधिकारी को रिटायरमेंट से 3 दिन पहले प्रमोशन दी गई है। वह बिलासपुर जिला के हरनोड़ा गांव निवासी पुलिस अधिकारी एएसआई रामलाल ठाकुर एवं एएसआई यानी सब इंस्पेक्टर के पद पर प्रमोट हो गए। वह 28 मई को विभाग ने उनकी प्रमोशन के ऑर्डर जारी किए, जबकि 31 मई को वह अपनी 36 साल की सेवाओं के बाद पुलिस विभाग से रिटायर होने जा रहे हैं। ऐसे में पुलिस विभाग की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठ रहे हैं, जिन्होंने अपने ही विभाग के एक बेहतरीन अधिकारी को प्रमोट करने में इतना लंबा समय लगा दिया।
एचपीयू के 250 कर्मी चुनाव ड्यूटी के लिए रवाना, विश्वविद्यालय की शाखाओं का कामकाज प्रभावित। जो लोकसभा और विधानसभा की 6 सीटों के 1 जून को होने वाले उपचुनाव के लिए हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के 250 से अधिक कर्मचारियों को ड्यूटी लगी है। मैं 27 मई को कर्मचारी ड्यूटी के लिए रवाना हो गए। विश्वविद्यालय की शाखाओं में अब नाम मात्र कर्मचारी रह गए। मैं चुनाव ड्यूटी पर भेजे विश्वविद्यालय के इन कर्मचारियों की 3 जून को ही विश्वविद्यालय में अपनी अपनी शाखाओं में वापसी होगी। इससे विश्वविद्यालय का रूटीन का कामकाज प्रभावित होना तय है। मैं इसमें पीजी के प्रवेश परीक्षाओं के परिणाम घोषित करने में भी देरी हो सकती है। वह कर्मचारियों के जाने का असर विश्वविद्यालय की इन दिनों चल रही पीजी प्रवेश परीक्षाओं की प्रक्रिया 5 जून से शुरू हो रही पीजी की सेमेस्टर परीक्षाओं की तैयारियों पर पड़ेगा। वह विश्वविद्यालय से पहले गैर शिक्षक कर्मचारियों के पद रिक्त चल रहे हैं। मैं इससे सबसे अधिक परेशानी चंबा, लाहौल स्पीति, किन्नौर, कांगड़ा, मंडी जिले के दुर्गम क्षेत्रों से यूजी और पीजी परीक्षाओं परिणाम, डिग्री, अंक तालिका आदि लेने के लिए आने वाले छात्रों और उनके अभिभावकों को हो सकती है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने 1 जून को चुनाव के बाद सोमवार 3 जून तक स्टाफ के लौटने के बाद ही लोगों को काम के लिए विश्वविद्यालय आने की अपील की है। मैकेनिक की दुकान और मकान में लगी आग, 3 करोड़ का नुकसान। जो कालका शिमला नेशनल हाईवे 5 पर धर्मपुर में जंगल की आग ने मैकेनिक की दुकान और मकान को घेर लिया। मैं इससे करीब 3 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया। मैं घटना सुबह 11:30 बजे की है। मैं दुकान में मरम्मत करवाने के लिए खड़ी बाइक, स्कूटी, स्कूटर, एक कार समेत टायर और अन्य सामान जलकर राख हो गया। मैं आग बुझाने के लिए दमकल विभाग की टीम को भी करीब 5 घंटे लग गए। मैं भीषण आग होने के कारण दमकल विभाग को भी कड़ी मशक्कत करनी पड़ी और दुकान में घुसने के लिए दीवारों को तोड़ना पड़ा। वहीं आग के कारण धर्मपुर क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई है। प्रियंका गांधी बोली, विकास पर चर्चा नहीं कर हिंदू मुस्लिम कर सत्ता हथियाने में लगी है भाजपा। जो कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने केंद्र की मोदी सरकार पर जुबानी हमला बोला है। वह सुंदरनगर के जौहर पार्क में न्याय संकल्प सभा को संबोधित करते हुए प्रियंका ने कहा कि 10 साल तक सत्ता में रहने के बाद भी भाजपा विकास पर चर्चा न कर हिंदू मुस्लिम कर सत्ता हथियाने को लगी है। वह भाजपा का मानना है कि हिंदू मुस्लिम कर सत्ता में आ जाओ और काम करने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि 4 जून को देश में जनता के सहयोग से इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। मैं सरकार बनते ही जो गारंटियां हैं उन्हें एकदम से लागू किया जाएगा। 75 साल का बुजुर्ग मांग रहा है देश के लिए एक और मौका, 22 साल का युवा हो रहा है रिटायर। ये 1 जून को हिमाचल और देश के जनता तकदीर बदलने वाली है। वे देश की जनता पूर्ण बहुमत के साथ इंडिया गठबंधन की सरकार बनाने जा रही है। यह बात AICC मीडिया व पब्लिकेशन विभाग के चेयरमैन पवन खेड़ा ने शिमला में आयोजित एक पत्रकार वार्ता के दौरान कही। उन्होंने कहा कि PM मोदी और भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि देश में युवाओं के साथ 10 सालों में छल किया गया है। मैं CMIE की रिपोर्ट के मुताबिक देश में बेरोजगारी की दर 45.4% हो गई है। मैं 1 घंटे में 2 नौजवान आत्महत्या कर रहे हैं। मैं जो चिंता की बात है, लेकिन PM मोदी ने 2 बेरोजगारी पर बात करते और 9 ही महंगाई पर बात करते हैं। काम की खबर, चुनाव के चलते बढ़ जाएगी यात्रियों की मुश्किल, 3 दिनों तक रूट पर कम चलेंगी निगम की बसें। हिमाचल में चुनाव को देखते हुए यात्रियों को कुछ समय तक परेशानी रहने वाली है। दरअसल चुनाव को देखते हुए 80 से अधिक निगम की बसों की चुनावी ड्यूटी के कारण आधे से अधिक रूटों पर निगम की बसें नहीं दौड़ पाएंगी। ऐसे में लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। वह आगामी 1 जून को प्रदेश की सभी 4 लोकसभा सीटों पर चुनाव होगा। केजरीवाल जीतेंगे तो पाकिस्तान होगा खुश, अनुराग ठाकुर ने तंज कसते हुए कही ये बात। ये केंद्रीय मंत्री और हमीरपुर लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी अनुराग ठाकुर ने विपक्षी नेताओं पर तंज कसते हुए कहा कि कुछ लोग भारत में रहते हैं लेकिन उनका दिल पाकिस्तान के लिए धड़कता है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी जैसे लोग जीतेंगे तो पाकिस्तान खुश होगा, लेकिन वे ये लोकसभा चुनाव नहीं जीत पाएंगे। धर्मशाला में गर्मी ने तोड़ा 5 साल का रिकॉर्ड, हीट वेव को लेकर IMD ने जारी किया येलो अलर्ट। धर्मशाला में गर्मी ने पिछले 5 सालों के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। धर्मशाला में पिछले 5 साल के मई महीने में पड़ी गर्मी को देखते तो 29 मई बुधवार का दिन सबसे अधिक गर्म रहा। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला और राज्य आपदा प्रबंधन शिमला द्वारा जारी मौसम पूर्वानुमान के अनुसार जिला कांगड़ा में हीट वेव को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। महंगाई, बेरोजगारी पर बात नहीं कर रही भाजपा। कांगड़ा चंबा संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी आनंद शर्मा ने कहा कि भाजपा धर्म की राजनीति के जरिए आपसी भाईचारे में लकीरें खींचने का काम कर रही है। वह भाजपा महंगाई व बेरोजगारी के मुद्दे पर बात करने से कतरा रही है। वह भाजपा आज देश के लोगों के समक्ष यह जताने का प्रयास कर रही कि जो भारत बना है वह केवल भाजपा ने ही बनाया है। वह भाजपा को यह नहीं भूलना चाहिए कि भारत परमाणु व अंतरिक्ष संपन्न शक्ति कांग्रेस शासनकाल में बना है। वह कांग्रेस सरकार के कार्यकाल के दौरान भारत ने 2 युद्ध जीते हैं। वह मंगलवार को भटियात हल्के
इलाके में सिहुंता में चुनावी जनसभाओं को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि यह वक्त हिसाब करने का और झूठे वादे करने वालों की जवाबदेही तय करने का है। यह मतदाता का अधिकार है कि वह सरकार से हिसाब मांगे। मैं जिस तरह कोई भी संगठन हो या परिवार उसे अपना हिसाब किताब रखना पड़ता है, उसी तरह सरकार भी इस नियम से ऊपर नहीं है, उसे भी जनता को हिसाब देना है। स्टार प्रचारकों की रैलियां बदल रही प्रचार की हवा। जो 40 से 45 डिग्री तापमान के बीच ज्येष्ठ माह की झुलसा देने वाली गर्मी में अक्सर पहाड़ के लोगों की रूटीन मौसम के हिसाब से बदल जाती है। मैं गर्मी के इस मौसम में ज़्यादातर सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक सुनसान दिखने वाले गांव के चौबाटों से लेकर शहर के बाजार, सड़कें और खासकर मैदान आजकल आवाम से गुलजार नजर आ रहे हैं। मैं चुनावी सीजन में पहाड़ी राज्य में विशेष रूप से होने वाली रैलियां और रोड शो आम आदमी को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। मैं प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी सरीके नेताओं की रैलियां और रोड शो इस बात की गवाही दे रहे हैं कि इन आयोजन में पार्टी वर्कर के अलावा आम जनता ने भी स्वेच्छा से दस्तखत दी है। मैं खासकर केंद्र की अग्निवीर योजना में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा बताई गई आगामी संभावनाएं और ओपीएस पर हिमाचल सरकार का स्टैंड आम जन को प्रभावित कर रहा है। पाई पाई का हिसाब लेगा केंद्र। जब प्रधानमंत्री मोदी ने बाढ़ राहत के लिए हिमाचल को 1782 करोड़ रुपए भेजे, वह प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत ग्रामीण सड़कों के विस्तार के लिए 2500 करोड़ से अधिक रुपये आवंटित किए गए। वह 11,000 नए घर बनाने के लिए भी धन आवंटित किया गया। लेकिन राज्य की कांग्रेस सरकार इन पैसों का बंदरबांट कर रही है। वह सरकार आते ही एक एक पैसे का हिसाब केंद्र सरकार से लेगी। यह बात रोहड़ू के रामलीला मैदान और मंडी लोकसभा सीट के तहत रामपुर विधानसभा क्षेत्र के नलखड़ी के सदाबहार स्टेडियम में जनसभा को संबोधित करते हुए भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लोगों को 4 करोड़ पक्के घर दिए गए और भाजपा का संकल्प है कि आगामी 5 वर्षों में 3 करोड़ नए घर दिए जाएंगे। लोकसभा आयोग करवाएगा पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा। ये पुलिस विभाग में कांस्टेबल भर्ती हिमाचल पुलिस नहीं करेगी। पिछली पुलिस भर्ती में पेपर लीक होने के बाद अब लोकसभा आयोग से कांस्टेबल भर्ती परीक्षा की प्रक्रिया पूरा करवाई जाएगी। वह पिछली पुलिस भर्ती के पेपर लीक मामले में सीबीआई मामले की जांच कर रही है। इस बार विभाग ने लोकसभा आयोग से पुलिस भर्ती की परीक्षा करवाने की फैसला लिया है। बता दें कि प्रदेश सरकार ने कुछ समय पहले हिमाचल पुलिस में कांस्टेबल के 1226 पद भरने का फैसला किया है। वह पुलिस भर्ती के नियमों संशोधन, महिलाओं को 30% कोटा दिया गया। हिमाचल पुलिस में 1226 कांस्टेबल भर्ती किए जाने। वह पुलिस भर्ती में महिलाओं का आरक्षण कोटा 25 से बढ़ाकर 30% किया है। वह पुलिस भर्ती के लिए ग्राउंड टेस्ट में इस बार 100 मीटर रेस का नया इवेंट शामिल किया है। वह इसके अलावा पुलिस ट्रेनिंग के बाद चयनित अभ्यर्थियों को 4 सप्ताह का कमांडो कोर्स भी करवाया जाएगा। वह पुलिस भर्ती में 1 जनवरी 2024 के आधार पर अभ्यर्थियों की आयु सीमा को गिना जाएगा। हिमाचल प्रदेश पुलिस में होने वाली कांस्टेबल भर्ती से पहले नियमों को बदल दिया है। पुलिस ने ड्राइविंग लाइसेंस दिखाने को कहा तो भड़क गया व्यक्ति, खुद को बताने लगा कमिश्नर। जब यातायात पुलिस गगरेट की चेकिंग के दौरान पंजाब के एक कार सवार को कमिश्नर बताकर पुलिस कर्मियों पर रौब झड़ना महंगा साबित पड़ा। वह यातायात पुलिस ने उसकी धमकियों की परवाह किए बिना न सिर्फ गाड़ी का चालान किया बल्कि उक्त व्यक्ति के विरुद्ध सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने के लिए थाने में रिपोर्ट दर्ज की। वह बुधवार को यातायात प्रभारी परमजीत सिंह, सुनील कुमार आरक्षी, रफीक मोहम्मद व रोबिन शर्मा चुनावों के दृष्टिगत वाहनों की चेकिंग कर रहे थे तो आशा मंदिर के पास पंजाब की एक कार नंबर PB3BK 5077 तेज गति से आई, जिसे रोकने का इशारा पुलिस टीम द्वारा किया गया। वह गाड़ी में सवार एक व्यक्ति व गाड़ी चालक पुलिस के साथ बहस करने लगे और मोबाइल से वीडियो बनाने लगे। वह पुलिस ने जब उन्हें गाड़ी की तलाशी देने व ड्राइविंग लाइसेंस दिखाने को कहा तो गाड़ी सवार व्यक्ति और भड़क गया। प्रवेश परीक्षा का परिणाम घोषित, 7863 अभ्यर्थियों ने दी थी प्रवेश परीक्षा। हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय हमीरपुर ने हिमाचल प्रदेश कॉमन एंट्रेंस टेस्ट 2024 का परिणाम घोषित किया है। वह 10 मई को आयोजित बीटेक, बी फार्मेसी दोनों की प्रवेश परीक्षा में 72 अभ्यर्थी बैठे थे। वह जबकि MBA पर्यटन, MCA और MBA पर्यटन दोनों में 663 अभ्यर्थियों ने उपस्थिति दर्ज की थी। वह बीटेक में वंशिका सोहल ने 600 में से 484 अंक प्राप्त कर प्रथम स्थान हासिल किया है। वह बी फार्मेसी की प्रवेश परीक्षा में हर्षित शर्मा ने 600 में से 539 अंक अर्जित किए हैं। UN मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर से सम्मानित होंगी मेजर राधिका सेन। क्या है उनकी उपलब्धि? जब भारतीय सेना में मेजर राधिका सेन को अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिक दिवस पर प्रतिष्ठित सैन्य लिंक अधिवक्ता पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। उन्हें यह सम्मान संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटारेस देंगे। वे मेजर राधिका सेन कांगो में संयुक्त राष्ट्र मिशन में काम कर चुकी है।
हिमाचल में 1 जून को होना है मतदान, जाने अब तक पोस्टल बैलेट से कितनी हुई वोटिंग। हिमाचल प्रदेश में 7वें और आखिरी चरण में लोकसभा के चुनाव है। यहाँ 1 जून को मतदान होना है। प्रदेश की सभी 4 लोकसभा सीट पर चुनाव के साथ 6 विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव है। मतदान से पहले राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से पोस्टल बैलेट पर मतदान करवाया जा रहा है। इसमें दिव्यांग और वृद्ध वोटर शामिल है। राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी को एक समान अधिकार देने के लिए घर पर ही वोट देने की व्यवस्था की हुई है। हिमाचल प्रदेश में 1254 ऐसे मतदाता भी हैं जिनकी उम्र 100 साल से ज्यादा है। कंगना बनी मजाक का पात्र, विक्रमादित्य सिंह ने यूपी के सीएम योगी से की खास अपील। जी, हिमाचल प्रदेश में लोकसभा चुनाव अंतिम चरण में 1 जून को होगा। कल यहां प्रचार का आखिरी दिन है। यहां की मंडी सीट के कांग्रेस प्रत्याशी विक्रमादित्य सिंह जोर शोर से चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। इस बीच उन्होंने एबीपी न्यूज से बात की और बीजेपी उम्मीदवार कंगना रनौत पर जमकर अपनी भड़ास निकाली, जो उनकी प्रतिद्वंदी है। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि कंगना मजाक का पात्र बन गई है। उनके खान पान को लेकर सवाल उठ रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ कंगना के प्रचार में न आए। कंगना ने लोगों का भरपूर मनोरंजन किया है। 4 जून के बाद उन्हें वापस मुंबई जाना है। उनका असली मुकाबला कपिल शर्मा से है। विक्रमादित्य ने आगे कहा, योगी जी को गलत जानकारी दी गई है। जिस व्यक्ति के खान पान को लेकर सवाल उठ रहे हैं उसका प्रचार करने योगी जी पहुंच रहे हैं। उन्हें सही जानकारी मिलेगी तो पल्ला झाड़ लेंगे, ये सनातन का सवाल है। दोस्तों, खबरों का सिलसिला यहीं समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय हिमाचल।